बाजी, मजा आ गया। क्या क्या मजेदार बिरयानी बनाई है आपने। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। अपने हाथ का खाना खा खा के तो तंग आ गई हूँ मैं। और सादिक की अम्मा का खाना, तौबा तौबा, इतना बदमजा खाना बनाती है कि क्या बताऊं। मुझे आप सादिक भाई को बता कर नहीं फोन आया था उनका, परेशान हो रहे थे बहुत। बेटा आराम से खाओ, क्या हो गया? अब बाजी वो बहुत मजे का खाना है ना, तो रुक नहीं जा रहा। बताकर आई थी मैं, रात को ही बता दिया था, पर सादिक ध्यान कहाँ देते हैं मेरी बातों पर। वो ध्यान नहीं देता या तुम उसे बताना पसंद नहीं करती? देखो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि खुशी खुशी आओगी तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना दूसरी सूरत में इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। क्या हो गया अब्बा जी? उसने कहा तो है ना कि वो बताकर आई है, फिर ऊपर से अब्दुल बारी ने भी फोन पे बात कर ली है, बता दिया है। बस हो गई होगी कोई गलतफहमी, छोड़े इस बात को। ये अब्दुल बारी आपको बार बार सायरा के घर जाने का क्यों कह रहा है? कशफ भी काफी परेशान लग रही थी। सब खैरियत है ना, या फिर से उसकी सास का कोई मामला हो गया? सायरा की सास का मामला नहीं है, रजा का मामला है। रजा दूसरी शादी करना चाह रहा है। कि क्या कह रही हैं बाजी आप? दूसरी शादी? हाँ, और जब से अब्दुल बारी को ये बात पता चली है ना, जब ही तो वो इस कदर परेशान है अपनी बीवी और साली के दुख में। मेरे पीछे लगा हुआ है कि मैं जाऊं और रजा को समझाऊं कि सायरा का घर बर्बाद ना हो। भाई देखो, रजा के माँ बाप ने उसे समझाया होगा ना। जब रजा ने उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बात कैसे मान लेगा? मैं क्यों बिला वजह अपनी बात गंवाऊं? इसे सच्ची बात तो ये है कि मैं ये शादी करवा कर पछता रही हूँ। और उस रजा की भी ना मत मारी गई थी, जो इतनी खूबसूरत सायरा को छोड़ के उस मामूली सी लड़की के पीछे लगा हुआ है। आपको कैसे पता कि वो मामूली शक्ल सूरत की है? आप जानती हो उसको? हाँ, तुम्हें याद नहीं, अब्दुल बारी की शादी के टाइम पर हम एक दफा एक मॉल में गए थे और फिर मैंने अचानक तुम लोगों को कहा था कि चलो चलो वापस चलो। अच्छे तरीके से याद है। कोई शॉपिंग नहीं करने दी थी आपने मुझे। तभी मैंने रजा को उस लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले देखा था। दोस्ती का ये अंदाज देखकर मैं तो समझ गई थी कि जरूर दाल में कुछ काला है। मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि रजा इतना अहमक निकलेगा कि दूसरी शादी खातिर अपना घर बर्बाद कर देगा। अरे कश्यप, तुम सोई नहीं अभी तक? आप रजा भाई के अफेयर के बारे में जानती थी? फिर भी इतने अरसे तक खामोश नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बताया? क्यों? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम भाई। इत्तेफाकन एक दफा बस रजा के साथ मैंने उस लड़की को देख लिया था। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन है। और रजा ने मुझसे कहा था कि वो लड़की उसकी क्लाइंट है। अब मुझे क्या पता कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है। और बात यह है कि अगर मैं इस बात के बारे में ज्यादा बात करती ना, तो तुम ही लोग मुझे कहते कि मैं सायरा का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हूँ, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ। किस कदर झूठी और मक्कार हैं आप। मैंने अभी आपकी सारी बातें सुनी हैं। आप कैसे अपनी ही कई बात से मुकर सकती हैं? अब्दुल बारी, आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो अपनी बीवी की हरकतें। अरे लगता सदमे से ना इसका दिमाग उलट गया है। अगर रजा दूसरी शादी कर रहा है तो ये मुझ पे क्यों भड़क रही है? क्योंकि ये शादी आपने करवाई थी। आप शुरू से इन मामलात में इन्वॉल्व हैं। आज
सायरा आपी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इनका कसूर है। देख रहे हो अब्दुल बारी अपनी बीवी के अंदाज, इसको तो बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। ओह प्लीज, ये तमीज के लेक्चर आप तो मुझे मत ही दें। कशफ, कि तुम कैसे बिहेव कर रही हो बाजी के साथ? मैं पागल नहीं हूँ जो बिना किसी रीजन के लड़ना शुरू हो जाऊंगी। पूछे अपनी बहन से, इन्हें रजा भाई के अफेयर के बारे में पता था, और आज से नहीं, हमारी शादी से भी पहले। ये तुम क्या कह रही हो कशफ? ठीक कह रही हूँ, मैंने अभी इन दोनों की सारी बातें सुनी। इन्होंने रजा भाई को किसी लड़की के साथ देख लिया था। इनको उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी अंदाजा हो गया था, मगर फिर भी ये खामोश रही, किसी को कुछ नहीं बताया। अगर बता देती तो शायद ये बात आज इतनी ना बढ़ती। इनकी खामोशी की वजह से आज ये नौबत आई है। जबान संभाल कर बात करो कशफ। अगर मैं खामोश हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो जी में आएगा तुम बोलती चली जाओगी। तुम्हें 2 मिनट में दिमाग ठीक कर दूंगी। बाजी, ये आप कैसे बात कर रही हैं कशफ के साथ? तुम्हें मेरा अंदाज नजर आ रहा है, तुम्हें अपनी बीवी का अंदाज नजर नहीं आ रहा। बर्दाश्त की भी ना एक हद होती है अब्दुल बारी, और मेरी वो बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। अरे ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इससे बात की जाए, मगर अब्दुल बारी तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरे सगे भाई हो। तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, तुमने एक लम्हे में इसकी बात पर यकीन कर लिया। बजाय से तुम इसे चुप कराओ, तुम मुझसे उलझ रहे हो। बाजी, कशफ ने कोई ऐसी गलती की नहीं है कि मैं उसे चुप करूं। हाँ, आपने की है, सच्चाई छुपाकर। अब्दुल बारी, होश में हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले चले जा रहे हो? इसकी बातों में आओगे और कुछ भी बोलोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? अरे हम दोनों तो कोई और बात कर रहे थे, ये झूठ बोल रही है। नसीम बाजी, कशफ झूठ नहीं बोलती और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा अब्दुल बारी, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? है यही कहना चाह रहे हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जवाब दो मेरे सवाल का, बोलो। बाजी, इस बात का जवाब आप बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ और ना कहूँ। चलो कशफ। देखो, तुम जितनी परेशान हो सायरा के लिए, मैं भी उतना ही परेशान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम गुस्सा करके, शोर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी नेचर ऐसी नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं परेशान नहीं हूँ, सुकून से बैठा हूँ यहाँ। मैं जानता हूँ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शमीम बाजी ने सब कुछ छुपाकर बहुत ज्यादती की है और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। हर बार मेरी फैमिली की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तुम्हें, लेकिन एक बात का यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कशफ, मैं बेइज्जत नहीं। तुम्हें इस तरह देखकर मैं भी सुकून से नहीं बैठ सकता। इस मामले में जितनी भी मैं मदद कर सका मैं जरूर करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं जाऊंगा, तुम कहो तो मैं जाकर रजा से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, पर कम से कम मुझ पर गुस्सा तो मत करो। सॉरी, मुझसे मैं कुछ ज्यादा ही बोल की थी। मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। बस कभी मेरी नीयत पे शक मत करना। और रही बात शमीम बाजी की, तो अब्दुल बारी प्लीज, मैं इस वक्त शमीम बाजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। शायद मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, मेरा सर घूम रहा है।